हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्यमुखी के फूल के बारे में अथवा इसके बीजों के बारे में कि ये किस प्रकार से हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा सूर्यमुखी का फूल किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में ज्योतिषी प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में काफ़ी उन्नति कर सकते हैं, काफ़ी हमारा नाम यश बढ़ सकता है। इसके फ़ायदे के बारे में सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, अब बात करते हैं सूर्यमुखी के पेड़ के बारे में। दोस्तों, सूर्यमुखी का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि गति सूर्य से लेता है। जिस तरफ को सूर्य जाता है उस तरफ को सूर्यमुखी का फूल अपना मुख करता जाता है। इसी वजह से शायद इसका नाम सूरजमुखी या सूर्यमुखी पड़ा। सूर्यमुखी का पेड़ सुबह के टाइम पूर्व दिशा में होता है, परंतु जब शाम होती है तो आप देखेंगे इसके जो फूल का मुंह होता है वो अपने आप ही घूम करके पश्चिम दिशा में चला जाता है। इस वजह से इसकी गति संपूर्ण रूप से सूर्य पर निर्धारित होती है। इसके अलावा सूर्यमुखी का अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो इसके बीजों का प्रयोग हम तेल के रूप में करते हैं। सूर्यमुखी के बीज से जो है अनगिनत फ़ायदे मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी होती है। सूर्यमुखी के फूल से विटामिन ए, विटामिन 1, विटामिन 3, विटामिन जो है 6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन जैसे बहुत सारे जो है आवश्यक तत्व हमारे शरीर में मिलते हैं। इसके अलावा जो सूर्यमुखी का पेड़ है, अगर इसके बीजों का सेवन आप नियमित रूप से करते हैं तो अगर आपकी मूत्र नली में या पेशाब के रास्ते में कोई समस्या है, दिक्कत है, या आपको पथरी जैसी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ रहा है, आपके ईजिली टॉयलेट नहीं आती है, तो आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। और बहुत से लोगों के अंदर एक ये भी समस्या होती है कि वो टाइम भी नहीं देखते ना कुछ, उनको सपने में लगता है कि वो किसी खेत में या सड़क के किनारे या कहीं पे हैं, बैठ के टॉयलेट कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। वो जो है अपने बिस्तर पे होते हैं। तो ये एक तरह की बीमारी होती है लोगों में, तो उससे भी जो है सूर्यमुखी के बीजों से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा सूर्यमुखी के जो है फूल के बीजों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिसके प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये 3 चीज़ें भी सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं विटामिन के अलावा, जिसकी वजह से हमारे शरीर पे या हमारे मन पे, हृदय पे किसी प्रकार की कोई अवरोधक होती है। या ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सूर्यमुखी के बीजों का सेवन करने को बुलाया जाता है। जिन लोगों की हृदय की गति में अवरोधक आती है या उनको सांस लेने में कोई जो है परेशानी होती है, तो ऐसे लोगों को सूर्यमुखी के बीजों का जो है सेवन करने को खाली पेट बोला जाता है। इसके अलावा जिन औरतों की या महिलाओं की प्रजनन क्षमता बहुत कम होती है, मतलब ये मान के चलिए होती नहीं है, उनको जो है बच्चा अपनी बच्चेदानी में मतलब रखने में भी दिक्कत आती है। वो 2-3 महीने का उनका गर्भाशय होता नहीं है कि अपने आप से ही जो है बच्चा या तो उनका किसी प्रकार से ख़त्म हो जाएगा या मिसकैरेज, मतलब किसी भी हाल में उनका अंडाशय बच्चेदानी में बच्चा रोकने की क्षमता नहीं होती है। तो ऐसी औरतों को भी जो है सूर्यमुखी के बीज को खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सूर्यमुखी के बीज में वो सूर्य से प्रातः काल से लेकर के सायंकाल मतलब शाम तक का अवशोषित गर्मी अपने बीजों के अंदर एकत्रित करता है, जिसकी वजह से जो भी सूर्यमुखी के बीजों को खाता है उसके अंदर प्रोटीन की और मैग्नीशियम की, फास्फोरस की और आयरन भी इसके अंदर होता है। आयरन की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और इससे हमारे विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं भी हल हो जाती हैं। इसके अलावा सूर्यमुखी के बीजों से कमर दर्द, सर दर्द जैसी बीमारियां, कान के दर्द, ये भी
आराम मिलते, इनसे भी जो है आराम मिलता है। जिन लोगों के अंदर जो है कमर दर्द, सर दर्द, जो है कमर दर्द, सर दर्द और हड्डियों में दर्द जैसी समस्या हो, वो सूर्यमुखी के तेल को अपनी जो है हड्डियों में लगाएं, और ज़्यादा नहीं, दिन में सिर्फ 2 बार। उससे उनको बहुत बेहतरीन फ़ायदे मिलेंगे, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा सूर्यमुखी का पेड़ जो होता है अपने आप में ही बहुत रोचक होता है, बहुत ही दिलचस्प होता है। अगर आप अपने घर में सूर्यमुखी का पेड़ लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। ये अगस्त के महीने में ही अपने फूल के बीजों को देता है। इसके अलावा ये जो है सूर्यमुखी का पेड़ आप नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि सूर्यमुखी के पेड़ लगाने की सबसे बड़ी शर्त होती है कि आधी अगर मिट्टी हो तो आधा ही जो है उसमें खाद होना चाहिए। तो अगर आप सूर्यमुखी का पेड़ किसी कारणवश नहीं लगा पा रहे हैं और आप नहीं जानते हैं सूर्यमुखी का पेड़ कैसे लगाया जाता है, उसकी सेवा कैसे की जाती है, तो आप सूर्यमुखी का पेड़ ना सही, उसके चित्र को ला करके अपने घर में लगा लीजिए। घर के दरवाजे पे लगाइए या कहीं पर भी लगाइए। उससे आपका जो है मनोबल बढ़ेगा, आपका नाम यश बढ़ेगा, और यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो हर हाल में ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा सूर्यमुखी का फूल अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ज्योतिष महत्व रखता है। इसकी पीली पत्तियां बृहस्पति को दर्शाती है, जिससे कि बृहस्पति मजबूत होते, और इसके बीज का जो काला घेरा होता है, जो बीज होते हैं, वो शनि देव की मजबूती को बताते हैं। और जो हरे पत्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि का प्रतीक होता है। जिन लोगों के घर में सूर्यमुखी का पेड़ नहीं लग पा रहा है, वो पोस्टर भी नहीं लगा पा रहे, आप चाहो तो मार्केट में बने बनाए सूर्यमुखी के पेड़ भी जो है मिलते हैं, उनको आप अपने घर में ला करके रख लीजिए। एक फूल ही रखिए, लेकिन कोशिश करिए उनकी दिशा पूरब की हो, पूरब की ही दिशा में आप लगाएं अपने घर में। उस फूल को, जो नकली आप फूल लाएंगे, उससे आपका मान सम्मान यश बढ़ेगा। बृहस्पति, बुध और जो है शनि, ये तीनों ग्रह एक साथ मजबूत होंगे। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आपके मान सम्मान में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बढ़ नहीं पा रहा है, तो आप भगवान पर ले जा कर के रविवार के दिन, चाहे शिव जी पर हो, चाहे विष्णु भगवान पर हो, किसी भी देवी देवताओं पे हो, आप रविवार के दिन सूर्यमुखी का फूल ले जा कर के, नहीं ज़्यादा फूल, वैसे तो आयु के हिसाब से फूल भगवान पे चढ़ाए जाते हैं, आपने मंदिर में भी देखा होगा, छोटे छोटे सूर्यमुखी के जैसे जो है फूल बहुत से लोग चढ़ाते हैं, परंतु आप ज़्यादा नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो आप एक फूल पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान के ऊपर जाकर के समर्पित कर दीजिए, और उनसे ये विनम्र विनती करिए कि यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करें, और ऐसा करके आपके नाम यश पर यदि कोई कलंक या कोई धब्बा लगा है तो वो संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल, और नए आए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो राधे राधे गाइस।